बड़ी खबर में बात करेंगे जमहूरी निज़ाम में। अगर हम बल्दियाती इदारों की अहमियत के हवाले से बात करें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की से नर्सरी और तरबियतगाह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ जमहूरियत की बुनियाद बनती है और जहाँ जमहूरी रवैयों की तरबियत होती है, जहाँ जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती हैं, जहाँ मुल्क व कौम के लिए मकामी सतह पर लीडर पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नाम नहाज इस जमहूरी सियासी जमातों ने इस बुनियादी दर्जगाह को पनपने ही नहीं देती, इसे अपने लिए खतरा समझती हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है और कराची डिवीजन के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसे तीसरी बार मुलतवी कर दिए गए हैं। ये इलेक्शन 24 जुलाई को होना थे, मगर ज्यादा बारिश हो गई जी और ज्यादा पानी आ गया और इलेक्शन एक माह के लिए मुलतवी कर दिए गए। फिर दोबारा बारिश हो गई और कराची डिवीजन के 3 जो ये इलेक्शन है मुलतवी हो गए। इलेक्शन 24 जुलाई की वजह से जिससे हमने कहा कि पहली बार मुलतवी और फिर दोबारा से इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो उसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जनाब साथ साथ बात यह है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इस पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं है। और इसके बाद जब सूबाई पुलिस, जब हम सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो उन्होंने कहा जी जो हुकूमती मशीनरी है वो सैलाब की उन जगहों पे बिजी हो गई और ये इलेक्शन फिर फंड्स कम पड़ गए, दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए। लेकिन सिंध हुकूमत की पुरजोर ख्वाहिश और कोशिश पर 23 अक्टूबर को ये जो इलेक्शन होने थे तीसरी मरतबा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। इस पूरे मामले में जी वफाकी हुकूमत के हवाले से बात करें तो सिंध हुकूमत की सहूलत कार बनती दिखाई देती है। और इसी पर हम बात करेंगे कि कराची के अवाम जो है, कराची की जो अवाम है वो इस हवाले से क्यों सफ़र करे। जो बल्दियाती इलेक्शन, जो बल्दियाती निज़ाम है उनकी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी है, उनसे हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब सबसे पहले तो ये जो कराची का बल्दियाती इलेक्शन है तीसरी बार मुलतवी कर दिया गया है और गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कराची वालों को उनके हक से क्यों महरूम रखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। खौफजदा हैं और डर रहे हैं कि वो किस तरह से जो है वो अपने सारे इख्तियारात, अपनी ताकत वो कैसे निचली सतह तक मुंतकिल कर दें। और इन पार्टियों को कि जो बरसर इख्तिदार पार्टियां हैं, सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी 15वां साल में दाखिल हो गई है और विफाक में भी हुकूमत करती रही है, इससे पहले भी सूबे में हुकूमत करती रही है। अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, अवामी पार्टी कहते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जमहूरियत की जो नर्सरी होती है वो तो बल्दियाती इंतखाब होते हैं, उससे ये खौफजदा होते हैं। 2009 में बल्दियाती मुद्दत पूरी हुई थी सिंध में, तो 2015 में जाकर इन्होंने इंतखाब कराया था। 6 साल तक विफाक में भी हुकूमत में थे, सूबे में भी हुकूमत में थे, MQM इनके साथ इत्तेहादी थी। फिर उसके बाद एक इंतखाब कराया। अब 2020 से ये ड्यू है, 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब ये इस अरसे में भी ये इंतखाब नहीं करा रहे, ये भाग रहे हैं। अब ये बहाने मुख्तलिफ बनाते हैं। पहले क्या बहाना था, चले अभी बारिश थी और ज्यादा पानी था 24 जुलाई को, उसके बाद 28 अगस्त को अंदरूनी सिंध में बारिश थी, फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को कहते हैं नफरी पूरी नहीं है। हमने इनसे पूछा भाई आपने कहा कि हमारी नफरी अंदरूनी सिंध में सैलाब में, हमने कहा जरा लिस्ट तो दें कितने कांस्टेबल, कितने SHOs आपके वहां हैं, कितने SSP, कितने DIG आपने वहां भेजे हुए। एक आदमी की लिस्ट भी देने में कामयाब नहीं हुए। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है हम इंतखाब कराएंगे, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो पहले पीपल्स पार्टी की B टीम करके करते रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह काम था कि वो इलेक्शन कराने पर इनको मजबूर करते। जब इन्होंने कहा था कि हम नफरी नहीं दे सकते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की आर्टिकल 220 के तहत यह इख्तियार रखता है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे को हुक्म दे सकता है कि वो उनकी मदद करें। हाफिज साहब लेकिन यही नफरी इस्लामाबाद तो पहुंच गई लॉन्ग मार्च रोकने के लिए। वही नफरी जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए मुयस्सर नहीं है, वही इस्लामाबाद पहुंची है मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। एग्जैक्टली देखिए, मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भी नफरी मौजूद है। कतर में फुटबॉल के लिए भी भेजी है और हमें फख्र है इस पे कि अगर हमारे जो है वो आर्मी के लोगों को या हमारी सिक्योरिटी इदारों के लोगों को कतर में जाकर भेजा गया, हमें इस पर फख्र है। लेकिन कराची में इलेक्शन कराने के लिए नफरी क्यों नहीं आ सकती? देखें 2018 में तो मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था, ऑपरेशन हो रहा था। पाकिस्तान के तमाम पोलिंग स्टेशन के एक एक बूथ, एक एक स्टेशन के ऊपर आर्मी के जवान मौजूद थे कि नहीं थे? जब इतने बड़े हालात में पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आप इलेक्शन करा सकते हैं
तो वो कौन सा इदारा है, वो कौन सी वजारत दिफा है, वो कौन सी वजारत दाखिला है जो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि उनसे पूछते रहे, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करना नहीं है, और उनका काम है कि वो उनको हिदायत करें कि आप नफरी लगाएं। जी ऑर्डर तो ये आइन उनको इख्तियार देता है, और अगर ये इख्तियार वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, खौफजदा है, उनको अपनी नौकरी बचानी है, तो जाइए, जान छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? कराची के लोगों के साथ जो सुलूक इस वक्त हो रहा है, टूटी हुई सड़कें हैं, बदतरीन करप्शन है, गटर के पानियों में डुबोया हुआ है, पानी टैंकरों में आता है, नलकों में नहीं आता, ये माफिया है पूरी। ये कभी भी नहीं चाहते कि अपने इख्तियारात मुंतकिल करें। तो हाफिज साहब, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के मामला, चूंकि इलेक्शन कमीशन को आपने खुद कहा कि उसकी आईनी फर्ज है कि वो इलेक्शन टाइम पर कराएं, अगर 2 बार मुलतवी कर दिए गए हैं तो अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना ऑब्वियसली कराची वालों के साथ ज्यादती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जब इंटरवीन करेगी तो कुछ इम्कान है कि बेहतरी आएगी? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये इतना बड़ा मामला है, पाकिस्तान के बड़े मामलात में इतना बड़ा मामला है ये बल्दियाती इंतखाब, अगर इसकी अहमियत को कोई जमहूरियत में समझता है कि 100 मोटो एक्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है MQM गई थी और उसने कहा था कि इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए, जब 28 अगस्त को तय हुए थे। तो जमात इस्लामी गई, मैं खुद गया था, मैंने खुद जो है वहां पर मुकदमा लड़ा था, और हमने जो है वो ये कहा था कि नहीं, इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हर सूरत में 28 तारीख को इलेक्शन हो। लेकिन उसके बाद इन्होंने सैलाब को बहाना बना के मुलतवी कर दिया। अब हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम का ये हक लेकर आएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये MQM को सिर्फ खुश करने के लिए जरदारी डॉक्ट्राइन जो था, देखें उसमें यह तय था, जब ये रिजीम चेंज हुई तो इस रिजीम चेंज में ये तय हुआ MQM को खरीदा गया था। इस खरीदो फरोख्त के अंदर ये तय हुआ था कि इनको गवर्नर भी देंगे, वजारतें भी देंगे, और इनको बल्दिया कराची की देंगे। कराची की बल्दिया देने के लिए भाई वोट लेने पड़ते हैं ना, तो पता ये चला कि बल्दियाती इंतखाब में क्या, वो तो किसी भी इंतखाब में टाए फिश हो गए, खत्म हो गई है MQM, जवाल का शिकार है, और वो जीतने की पोजीशन में क्या, चंद सीटें लेने की पोजीशन में नहीं है। इस सूरत हाल में बजाय इसके कि आप कहें कि जो जीत जाए उसको आने दो, अगर जमात इस्लामी आ रही है तो तुम्हें तकलीफ क्या है, काम ही करते हैं ना, हम तो कोई बेईमानी नहीं करते, हम तो किसी का हाथ नहीं मारते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो MQM की बात रखने के लिए इलेक्शन ही मुलतवी करने की बात कर दी, और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल गए। अब मसला यह है कि MQM की फरमाइश के ऊपर यह इलेक्शन पोस्टपोन किया गया है। मसला यह है कि अगर हमारी वजारत दिफा और वजारत दाखिला और इदारे ये कहते हैं कि हम नहीं आ सकते, तो इससे ये सूरत हाल पैदा होती है कि इस पूरे हालात में इन सब लोगों का रोल क्या है। इदारों की तरफ भी उंगलियां उठती हैं, आवाज उठती है, उनको भी क्लियर करना चाहिए। आज मैं समझता हूं आर्मी चीफ या उनके तर्जुमान की तरफ से आना चाहिए कि हम तैयार हैं, अगर हमें इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए, किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम ना कर सके। आपकी बात मैं समझता हूं कि इन तमाम इदारों को ऑब्वियसली इंटरवेन करना चाहिए, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह की कोई भी सियासी सूरत हाल होती है, मुल्क की इतनी बड़ी जमातें हैं, मैंडेट लेती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो टेबल पर बैठकर आपस में बात करने से गुरेज करते हैं। उसकी वजह यही, मुझे आई डोंट नो, आप इसको बेहतर तौर पे बता सकते हैं वजह क्या है कि इदारों को, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो अदालतें हैं, मुख्तलिफ इदारों को इंटरवीन करना पड़ता है, मामलात को सुलझाना पड़ता है, तो फिर ये सियासी जमातें आपस में टेबल टॉक के जरिए इन मामलात को हल क्यों नहीं करती? देखिए, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है या इलेक्शन कमीशन है। मैं आपको तारीफ बताऊं, 1 साल पहले भी हम गए थे, मैं जमात इस्लामी ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है वो इंतखाब कराएं, ये डिले क्यों कर रहे हैं। उन्होंने फिर 2 रुकनी बेंच बनाया था, समाअत की थी, मैं खुद गया था और उधर से सिंध हुकूमत गई थी, और फिर वहां पर यह तय हुआ था कि इतने अरसे के अंदर इलेक्शन होगा। जमात इस्लामी ने तो इतनी स्ट्रगल की है। अफसोस की बात है कि जब 24 जुलाई का इलेक्शन तय हुआ तो PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, GDA सब इज्तिमाई तौर पर हाई कोर्ट गए कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद हम ही जिद्दोजहद करते रहे, फिर पिटीशन फाइल की MQM ने, तो हम गए। PTI ने इब्तिदाई तौर पर उस पिटीशन में भी ये कहा कि पहले इख्तियारात मुंतकिल हो और फिर जो है इलेक्शन हो। इसका मतलब इलेक्शन ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इख्तियार तो आप करवा ही नहीं सके। जमात इस्लामी ने उस वक्त भी स्टैंड लिया कि इलेक्शन कराओ, इख्तियारात साथ साथ करो। फिर उसके बाद जो है अब भी जुबानी जमा खर्च के अलावा कोई पार्टी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं इन पार्टियों का माइंडसेट क्या है।
चाहे पीटीआई हो, वो पंजाब में इलेक्शन नहीं कराना चाहती, वो केपी में भी नहीं कराना चाहते थे। जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए से इलेक्शन हुआ है वहां पर। इसी तरह से सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी के का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी इस बुनियादी जमहूरियत की तरफ नहीं जाते। नून लीग भी कभी भी बल्दियाती इंतखाब की तरफ नहीं जाते, जबरदस्ती कराना पड़ता है। उसकी वजह इन लोगों का आमिराना माइंडसेट है। ये अपनी पार्टी के भी नीचे के लोगों को बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते। ये जागीरदाराना, वडेरानाशाही और आमिराना तर्ज अमल से ये तीनों पार्टियां बड़ी सियासत करती हैं और ये चाहते ये हैं कि बस ऊपर ऊपर एमएनए एमसीए फंड के जरिए से और वडेरों और जागीरदारों के जरिए से इलेक्टेबल को हाथ में लेकर चंद लोगों के जरिए से पार्टी तो को हाफिज साहब, ये फिर वो जमहूरियत तो ना हुई ना जिसकी बुनियाद या जिसके दावे ये सियासी जमातें करती हैं। ऑब्वियसली जब तक आप अपने से नीचे लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। अब आपने जिस तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने जाने का फैसला किया, अल्लाह करे कि वहां से कुछ बेहतर सूरत हाल सामने आए। अब चूंकि हम कराची या सिंध के मसाइल की बात करें, आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बड़ा लंबा अरसा उनकी हुकूमत रही है। उसके साथ साथ अब जो कराची की सूरत हाल है वो कितनी अच्छी नहीं है और ये साल या कुछ अरसे के लिए इसको सेटल करना भी आपके लिए, जमात इस्लामी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कराची के मसाइल 1-2 साल के नहीं कई बरसों के हैं और उनको हल करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। क्या हिकमत अमली होगी जमात इस्लामी की इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए? देखें, सीधी बात है, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी वेव है कराची में, हर पार्टी का वर्कर सपोर्टर, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो नून का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, वो सब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को आना चाहिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सर्वे करवा लें। सबका ख्याल ये है कि कराची को जमात इस्लामी ही ठीक कर सकती है। तो अब आपने कहा, देखें जितना डिले होगा उतना मुश्किल होती चली जाएगी, इसलिए हमने तो एहतजाज का भी फैसला किया है। कल हमारा शहर में 8-10 जगहों के ऊपर बड़ा एहतजाज होगा, ठीक है। इसके बाद हम परसों खवातीन का बहुत बड़ा जलसा हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम अपना पूरा लाएमल देंगे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे भाई बुनियादी मसाइल हैं। अभी इन्होंने सबने मिलकर मर्दमशुमारी को भी डिले करने का ऐलान कर दिया। अब हम ऑफिशियली 1.5 करोड़ हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मर्दमशुमारी के मामले में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई एक पेज पर है। कोटा सिस्टम के मामले में पीटीआई नहीं, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। 14 कौमी असम्बली की सीटें जीती थी आपने कराची से और आपने ये काम किया। डेवलपमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई ने नहीं किया। जितनी करप्शन पीपल्स पार्टी कर रही है उस पर प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज नहीं की जो विफाक कर लेता। ऐलानात किए 1100 अरब रुपए का पैकेज का, कराची वालों को कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह से आप देख लें के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो ये सारे एक हैं और ये इतने बड़े माफिया का हिस्सा बने हुए हैं। सबके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम एक तरफ, जमात इस्लामी एक तरफ, और कराची के अवाम जमात इस्लामी के साथ है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ माफिया है। ओवर बिलिंग करते हैं, मीटर तेज चलते हैं, चार्ज गलत लगाते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के, और हम पर जो है वो लोड शेडिंग का अदाब मुसल्लत किया हुआ है। 17 साल में इन्होंने अपने यूनिट्स बढ़ाने के बजाय 8% कम कर दिए 17 साल में जनरेशन में। आप अंदाजा लगाइए, मैं अकेला और यानी जमात इस्लामी की तरफ से मुकदमा खुद जाकर कल भी लड़ा हूं हाई कोर्ट में, जबकि इतनी बड़ी कैंपेन चल रही थी। उसकी वजह यह कि हमें दर्द है कराची वालों का, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट लेने और ईमानदारी के दावे करने वाले के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ क्यों है? तो इस वक्त तो लड़ाई सिर्फ जमात इस्लामी वर्सेस ऑल पार्टीज है कराची का, जहां तक ताल्लुक है। लड़ेंगे इंशाल्लाह और आवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे और हक लेंगे इंशाल्लाह।